हेलो मेरे लाल गोपाल, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से पढ़ा है भाई 4.2, लेकिन स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.3। आज हम 4.3 के जितने भी क्वेश्चन है सब लगवा यानी कि सब आपको सॉल्व करा दूंगा। ध्यान से देखना, यहां से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक थोड़ा सा लॉजिकल एक्सरसाइज है। मजा आ जाएगा पूरी के पूरे, यानी कि क्वेश्चन लगवाने वाला हूं, तो कहीं पे बैठ जाओ। 4.3 में हम लोग इस समय द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लेके आ गया हूं। तो 4.3 के सारे क्वेश्चन लगाऊंगा, कहीं पे कॉर्नर पे आपको बैठना होगा, कॉपी पेन किताब सब कुछ निकालना होगा, यार दोस्तों को झक मार के छोड़ना होगा, बस पढ़ाई पे ध्यान लगाना होगा। मैं आ गया हूं भाई, बस कॉपी किताब खोल लो। मेरा नाम है विजय राज और आप मुझे देख रहे प्यारे से नन्हे से छोटे से क्यूट से चैनल हो मस्ती के परिवार पे। तो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं भाई। क्या कहता है 4.3 एक्सरसाइज, एकदम ध्यान से देखने का, जो पीछे वाली बातें बता क्या है उसको ध्यान से दिमाग में रखने का। क्या भाई कह रहा कि प्रश्नावली यानी कि जो 4.3 है, इसमें पहला सवाल है, निम्न द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण दे गए हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति निकालना है। अब मूलों की प्रकृति निकालना तो समझ गए होंगे, हमें डी की बात कर रहा है। डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac की बात कर रहा है, जिसको बोलते हैं विभक्त कर, ठीक ना, डिस्क्रिमिनेंट जिसे बुलाते हैं, यानी डी की कहानी करनी होगी। यदि मूलों का अस्तित्व है, यानी मूलों का अगर अस्तित्व होता है तो उन्हें यानी क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। तो जिसको ना पता हो, थोड़ा सा इसको एक कहानी बता दूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग कैपिटल डी बुलाते हैं, हम ये लिख के चलेंगे। अगर ये बराबर 0 हो या फिर बी स्क्वायर माइनस का 4ac का मान बड़ा हो 0 से, तो बेटा इस कंडीशन पे क्या है, जो मूल होते हैं ना, मूलों का अस्तित्व होता है भाई। मूलों का अस्तित्व क्या है, अस्तित्व होता है भाई। मूलों का अस्तित्व क्या है भाई, होता है। और जिसको ना मालूम बता दूं क्या, कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यानी क्या हो जाए भाई, यानी क्या हो जाए, छोटा हो जाए। क्या हो जाए भाई, छोटा हो जाए किससे, 0 से। यानी 0 से छोटा मतलब क्या है, सारे माइनस वाले नंबर आ जाए, तो उस कंडीशन पे हमें कोई अस्तित्व नहीं मिलेगा। क्या भैया, अस्तित्व जो है हमको नहीं मिलेगा, यानी अस्तित्व का कोई कमाल नहीं है। तो सवाल कह रहा है कि अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो भैया अगर ये चीज सॉल्व करेंगे, ये चीज सॉल्व करेंगे, अगर इन दोनों कंडीशन में आ जाएगी तो अस्तित्व है, उसको सॉल्व कर लेना है। अगर ऐसी कोई कहानी बनती जहां पे माइनस में नंबर आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने के बाद अगर माइनस में नंबर आता है तो उसका अस्तित्व नहीं होता, उसको वहीं पे क्या करना है, खंडर मान के छोड़ देना है। मस्त है बात समझ में। पहले सवाल में लगवाता हूं, सब बातें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। पहले सवाल में क्या कह रहा है सवाल, एकदम ध्यान से मक्खा लगा के देखने का। भैया तुम क्या नाम देखने रहना, बाहर हम न जाने पाए। क्या सवाल है भैया, पहला अपने पास है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 लिखा है, इक्वल टू लिखा है 0, प्लस का 5 इक्वल टू यानी कितना लिखा है 0, प्लस का 5 इक्वल टू लिखा है 0। क्या करना है, ध्यान से देखो भाई। सबसे पहले BAC का हमें मान चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, इससे इसको कंपेयर करना, यहां से ABC के मान निकालने हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, तुलना करने पर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, तुलना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के आगे आगे वाले बराबर हो जाएंगे, यहाँ एक मान आएगा 2 आएगा, एक्स के आगे वाले बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से बी का मान यानी कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ सी बराबर कितना आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 5 है, तो 5 रख लेते हैं, हो गया काम। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान सबसे पहले सॉल्व करो, पता करो भाई मूल कैसे आते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी का मान है -3, तो -3 ऊपर लगा लिया भाई, होल स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई, एक मान है भैया 2 मल्टीप्लाई लगा लिया, सी का मान कितना है 5 है। सॉल्व करेंगे, माइनस के ऊपर स्क्वायर लिखा है, यानी माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 का 2 बार ये स्क्वायर लिखा, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा माइनस। यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी ये 4 लिखा था, 4 दूनी 8, 8 पंच यानी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, तो हो जाएगा कितना 40 हो जाएगा। इसको आगे चल के यानी कितना आ जाएगा 31, 31 और 9 यानी 40 आ जाएगा, निशान किसका आएगा, माइनस का। अब ध्यान से देखो भाई, तो क्या है, ध्यान से देखो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को मान सॉल्व किया है, माइनस में आ गया है। माइनस मतलब कि ये मान क्या है, 0 से छोटा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने सॉल्व किया है, ये छोटा आ गया है किससे, 0 से। जब 0 से छोटा आता है तो वहां पे क्या करते हैं भाई, कोई मूल मिलता है नहीं, तो कह रहा है कि मूलों की प्रकृति बताइए। तो यहाँ पे मूल की प्रकृति कैसी होगी भाई, पहले देखो ध्यान से, मूल की प्रकृति लिखो, पहले याद है सब कुछ, पहले पढ़ा चुके बेसिक में। तो यहाँ मूल की प्रकृति क्या होगी भैया, यहाँ पे जानते हो, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है तो यहाँ मूल कैसे आते हैं भाई, यहाँ मूल कैसे मिलते हैं, अगर आपको याद हो कहानी, तो यहाँ मूल मिलते हैं भाई वास्तविक मिलते हैं, क्या मिलते हैं, वास्तविक मिलते हैं, और क्या मिलते हैं भाई, समान मिलते हैं।
बात समझ में आती है सबको? आती है सर। यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 से बड़ा होता है तो मूल कैसे मिलते हैं भाई? मूल मिलते कैसे? मूल कैसे मिलते हैं भाई? मूल मिलते हैं वास्तविक मिलते हैं। और कैसे मिलते हैं भाई? असमान मिलते हैं, असमान। बात समझ में आती है? जी सर आती है। और यहाँ पे क्या होता है भाई? यानी कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है तो वहां पे क्या होता है? काल्पनिक मूल मिलते हैं। कैसे मिलते हैं भाई? काल्पनिक मूल प्राप्त होते हैं। काल्पनिक को हम ये कह सकते हैं कि यानी कोई मूल प्राप्त नहीं होता है। तो देखो ध्यान से, यहाँ मूल प्रवृत्ति क्या है, यानी कि यहाँ पे क्या है? ये छोटा है, 0 से क्या है भाई? छोटा है, यानी 0 से क्या है भाई? छोटा है, इसलिए कोई मूल प्राप्त नहीं होगा, यानी काल्पनिक मूल होंगे। काल्पनिक मूल होंगे, काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। मूल क्या होंगे भाई? प्राप्त होंगे। काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे, मैंने यहाँ होंगे, ठीक है ना? काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे बेटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, तब पे थोड़ा सा आइडिया लगेगा और बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कहानी क्या है। तो क्वेश्चन लिख लिया भैया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के आगे वाले बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ ए का मान आ जाएगा 3, बी का मान देखिए एक्स के आगे वाला, यहाँ पे बी का मान एक्स के आगे यानी बी लिखा है, यहाँ एक्स के आगे पूरी वैल्यू लिखी है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, माइनस का 4√3 लिख लिया। और यहाँ से सी का मान निकालेंगे तो आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। अब इतना काम कर लिया, फिर क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान रख करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। देखिए तो बेटा बी का मान कितना है, यहाँ पे माइनस का 4 है, रूट का 3 है भैया, लिख लिया। ऊपर स्क्वायर लगा लिया, माइनस का 4 मल्टीप्लाई ए कितना है 3 है, इंटू सी कितना भाई 4 है। देखिए माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो माइनस का 2 बार प्लस हो जाएगा, 4 चौको हो जाएगा 16 हो जाएगा। √3 का 2 बार करेंगे भाई, √3 के ऊपर क्या लगा है, √3 के ऊपर लगा स्क्वायर, इससे ये मर जाएगा, यानी मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जिसको ना समझ फिर से देखो, माइनस माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, बहुत सुंदर बात है। 4 के ऊपर स्क्वायर लगा, 4 चौको 16 आएगा, √3 को हम लोग स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 आ जाएगा। तो यहाँ इस रूट से स्क्वायर बन गया, तो यहाँ कितना आ गया 3 आ गया। माइनस का 4 चौको 16 और 16 48, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 48 हो जाएगा। तो यहाँ 16 48 हो गया, ये भी कितना आ गया 48 आ गया, ये भी कितना आ गया यानी 48 आ गया। अब प्लस का 48 माइनस का 48 खत्म हो गया, यानी कि 0 आ गया। अभी मैंने पीछे बताया था, यानी कि भैया क्या है कि भाई ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 के बराबर आ गया। तो मूलों की प्रकृति बतानी है, तो यहाँ मूल कैसे मिलेंगे जल्दी से बता दो भाई, मूल कैसे मिलेंगे। तो मूल कैसे मिलते हैं, बराबर 0 पे कैसे मूल मिलते हैं भाई, वास्तविक तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। और वास्तविक के साथ में क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं भाई, समान होते हैं। इतनी बात सबको समझ में आती कि नहीं आती, ये बात सबको क्लियर हो गई। अब अगर मूल कह रहा कि अस्तित्व में है, तो अस्तित्व में तो है ही है। अगर अस्तित्व में है तो आपको मूलों के अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको क्या करना है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाना है, x इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। बस सिंपली ये काम करना है, अपान 2a। तो x बराबर माइनस का b, देखो भाई b की वैल्यू कितनी यहाँ पे है, देखिए ये वाला माइनस है और यहाँ ऑलरेडी पहले माइनस है, तो माइनस माइनस ये देखिए ना, माइनस यहाँ पे है, b का मान माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से 4 रूट का 3 आ जाएगा। क्लियर है भाई, प्लस माइनस लगा लिया, अंडर रूट। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व किए भाई, ये टोटल मान कितना आया था 0 आया था, तो यहाँ सिंपली आप 0 रख लीजिए ऐसे करके, अपान 2a है नीचे, तो a की वैल्यू कितनी भाई अपने पास है, a का मान है भाई अपने पास 3 है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, खट से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 4 रूट का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस का 0, 0 बाद में लिखा, रूट के अंदर कोई मतलब तो होता नहीं, 0 के पहले ना तो प्लस लगाते ना तो माइनस लगाते, ये पूरा छोड़ दीजिए अपान में, ये सब खत्म हो जाएगा पूरा, ये वाला 3 दूनी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 6। अभी चल जा सिम कितना आ गया 6 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आ गया, ठीक है ना, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। तो यहाँ से 2 दूनी 4, 2 3 यानी कि 6 हो गया। तो यक्स मान कितना आ गया 2 रूट का 3 हो गया, 2 रूट का 3 अपान 3 हो गया। चाहो तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, x बराबर 2 रूट का 3, √3 को तोड़ेंगे तो √3 इंटू √3 लिख लेंगे, 1 √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2 पान का रूट का 3 हो जाएगा। अब मैंने बताया था हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, दो घात समीकरण। दो घात समीकरण में x की एक वैल्यू कभी नहीं आएगी, जो वैल्यू आए इसको रिपीट कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 2 पान का रूट का यानी कि 3 हो जाएगा। तो ये अपने क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से करना है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये भी अपना सवाल क्लियर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन ट्राई करोगे आपको समझ में आ जाएगा कहानी कैसी करनी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप इसी तरीके से करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की ओर क्या करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकेंड। तू जो अकेली इन्हीं बातों में दिल का नजारा हो जाए, क्या मालूम है न तुझे। ये सवाल देखिए भाई क्या कह रहा है लाल, देखो सवाल क्या है। अब इसकी सवाल की कहानी क्या है, ये कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हो। देखिए यानी कि 2x² प्लस का भाई kx प्लस का 3 बराबर 0। कह रहा कि मूल कैसे हैं भाई, मूल कैसे हैं, मूल दो बराबर हैं। मूल क्या है, दो बराबर है। अब जल्दी से बता दो, दो बराबर हैं। अगर दो मूल बराबर होते तो कहानी क्या लगाते हैं हम लोग, b² माइनस 4ac का मान कितना करते हैं, 0 करते हैं। अगर मूल बराबर आते तो भाई यही करते नहीं करते हैं। तो आप एक काम करिए, ये बना लिया है, इसको क्या करिए, किसको, 2x² प्लस का यानी कि kx प्लस का जो 3 लिखा बराबर 0, इसको ax² प्लस का यानी कि bx प्लस का c से क्या करिए, कंपेयर करिए। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ a बराबर यानी कि 2 हो जाएगा, यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा, k आ जाएगा, यहाँ c का मान कितना आ जाएगा, c का मान आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इस सारे मान यहाँ रख के सॉल्व करिए। तो b का स्क्वायर है, b कितना है k, तो k का स्क्वायर कर लिया, माइनस का 4 निकाल लिया। ये मान कहाँ रख रहे हैं भाई, यहाँ रख रहे हैं 4 है ना, बगल बगल में मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई। हाँ भाई, ए का मान कितना है यहाँ पे, एक मान है 2 मल्टीप्लाई, फिर सी का मान कितना है यानी कि 3 है, बराबर कितना करना है, हमें 0 करना है। तो यहाँ से k² बराबर माइनस लगा 4 दूनी 8 और 8 3 कितना हो जाएगा 24, यानी कितना आ गया, 24 हो गया, बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से k² इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा, उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, उधर भेजेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कितना उधर भेजेंगे 24 हो गया। k का मान जब निकालेंगे तो अंडर रूट 24 हो जाएगा। आगे देखिए, तो ये जो अंडर रूट 24 लिखा है k का मान, इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग 6 × 4 लिखें भाई, 6 × 4 तो 6 चौको 24 हो जाएगा। यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा, √4 को सॉल्व करेंगे तो बाहर आ जाएगा 2, अंदर बच्चे कितना हमारे पास रूट का यानी कि 6 बच जाएगा, ठीक है ना। तो k का मान आप चाहो तो प्लस माइनस का क्या कर सकते हो, मूल बराबर है ना, तो यानी कि एक ही मान यानी क्या कर सकते हो, यहाँ से प्लस माइनस में भी लिख सकते हो। तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कितना आ जाएगा, या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हो, है ना, प्लस माइनस में कितना आ जाएगा, 2√6 यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। k का मान क्या है, रूट लगा है इसलिए हमने क्या किया, प्लस माइनस में यहाँ पे लिख लिया। तो k का मान ये होगा लाल, इसी तरीके से करना था। आओ ये सवाल देख लो कैसे करेंगे। ये क्या लिखा भाई, kx बगल में लिखा है x माइनस का 2 प्लस का 6 इक्वल टू कितना लिखा भाई, 0 लिखा है सर। देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे तो k आ गया, x का मल्टीप्लाई x² हो गया। क्लियर है सारी बातें, इतनी बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है सर, बहुत सुंदर। यहाँ माइनस प्लस का माइनस हो गया, यहाँ से देखिए ध्यान से 2k और यहाँ कितना आ गया 2k, बगल में कितना आ गया x, 2 हो गया, ये k हो गया, ये बगल में कितना आ गया x आ गया, ठीक है ना। माइनस प्लस का माइनस हो गया था, प्लस कितना लिखा भाई 6 बराबर कितना लिखा है, 0 लिखा है, ठीक है इतनी बात। अब क्या करेंगे, इसको ax² प्लस का bx प्लस c से क्या करेंगे भाई, कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे साफ साफ दिख रहा है, एक मान आएगा k और b का मान कितना आएगा भाई, माइनस का 2k आएगा और c का मान कितना आएगा भाई, 6 आएगा। तो b² माइनस का 4ac बराबर 0 कर लेंगे, क्योंकि साफ साफ कर रहा है कि मूल क्या है, बराबर है। तो यहाँ b का मान कितना है, माइनस का 2k लाल, माइनस का 2k, ठीक ना, ऊपर माइनस का 2k है भैया, माइनस का 2k है, ऊपर लगा लिया स्क्वायर, माइनस का 4 मल्टीप्लाई a भैया है k, c कितना भैया है 6, इक्वल टू कितना लिखा है 0। मानते हो नहीं मानते हो, तो यहाँ माइनस को 2 बार बोल रहे प्लस हो जाएगा, 2 का 4 के बगल में हो जाएगा स्क्वायर माइनस का, यहाँ देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा, यहाँ 6 चौको 24 यानी कि 6 चौको 24 हो गया, बगल में आ गया के आ गया, बराबर हो गया 0, बराबर हो गया 0। क्लियर थी बात, क्लियर भैया, 6 चौको 24 बगल में के माइनस का बराबर 0। देखिए तो यहाँ से ध्यान देखो तो कुछ कॉमन कर ले, तो 4 कॉमन कर लेते हैं, के भी कॉमन कर लेते हैं, तो 4 के कॉमन के लिए यहाँ पे के बचेगा, माइनस का 4 छंग 24 6 बचेगा, के का बाहर निकाल लिया, कुछ नहीं बचेगा, बराबर 0। एक बार इसको करेंगे बराबर 0 तो 4 के बराबर 0 करेंगे, और एक बार के माइनस का 6 बराबर करेंगे 0, तो यहाँ से उसको उधर भेजेंगे तो 0 आ जाएगा, तो के का मान 0 हो गया, यहाँ से के का मान आ जाएगा 6 आ जाएगा, उधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से 0 और 6 यानी हमारे पास क्या है भाई, आंसर आ गया। इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है भाई, टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3 चलो। दिल दीवाना हो जाए, क्या पता अब शाना ये कब हो जाए,
दिल दीवाना हो जाए भाई क्या पता, अब शाना ये कब हो जाए। क्वेश्चन नंबर बेटा देखिए थर्ड क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, कह रहा क्या एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है, क्या एक ऐसी आम की बगिया हम बना सकते हैं। आओ तुम्हारे लिए आम की बगिया बनाते हैं भाई, आओ तुम्हारे लिए आम की बगिया बनाते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी हो। देखिए एक ऐसी आम की बगिया बनाना, लंबाई चौड़ाई में कुछ कहानी बता रहा है, तो एक काम करते हैं भाई, ए मान लिया बगिया है हमारे पास, तो कह रहा है बनाना संभव है जिसकी लंबाई, लंबाई ये होती है, अब लंबाई क्या है, चौड़ाई के 2 गुने, तो चौड़ाई को अगर हम कुछ समय के लिए यक्स मान लें, तो लंबाई के बारे में क्या बोल रहा है कि जो लंबाई है, लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगनी, तो लंबाई ये हो गई, तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई की दुगनी, दुगनी मतलब कि 2x कर लिया, दुगनी हो, और उसका क्षेत्रफल, तो ये लंबाई हो गई, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि भाई लंबाई हो गई अपने पास में 2x, और चौड़ाई अपने पास कितनी हो गई भाई, चौड़ाई हो गई कितना यानी कि x, और क्षेत्रफल, अब देखिए ध्यान से, तो क्षेत्रफल, तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है कितना भाई, दिया गया है 800 दिया गया, कितना दिया गया भाई 800 दिया गया है, 800। अब बताइए भाई क्षेत्रफल दुनिया में किसी चीज कैसे निकालते हैं, लंबाई चौड़ाई से ही तो निकालते हैं बाबू, दुनिया में किसी भी चीज का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई से ही तो निकालते हैं, बता दो जल्दी से कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। तो यहाँ से लंबाई कितना भाई यानी कि 2x है मल्टीप्लाई चौड़ाई कितना भैया यानी कि x है, बराबर कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। यहाँ 2 एक कम 2, x का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको अंदर ले लीजिए मान लीजिए, तो हो जाएगा कितना हमारे पास में 800 बराबर 0। अब एक सवाल देखो क्या लिखा है, कह रहा क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। सुनो भाई एक बात तो पता है कि इस चैप्टर में आपको क्या करेगा यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 जैसी समीकरण बनेगी। अब इसके समीकरण बनने के बाद में कभी ऐसा सवाल आ जाए कि कोई चीज संभव है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, केवल ये चेक करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब कभी छोटा हो जाएगा 0 से, तो इसी केस में संभव नहीं होगा, संभव, संभव सही लिखा है, सही कर लेना, संभव नहीं होगा, संभव नहीं होगा, इसी केस में संभव नहीं होगा, अदरवाइज संभव पक्का होगा। ये बात समझ में आती है। जब कभी रट लो इस बात को, जब कभी चैप्टर में आ जाए कि भाई जो बात लिखी है उसकी मैथ बनाओ और पता करो क्या वो बात संभव है कि असंभव है। तो अगर असंभव बात है या फिर मतलब कि संभव नहीं है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करो, अगर 0 से छोटी वैल्यू आ जाए, 0 से यानी कि छोटी वैल्यू आ जाए, तो समझ जाना वो चीज क्या है, संभव नहीं है। तो आइए चेक करके देख लेते हैं। देखिए इसको अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे कितना वैल्यू आएगी, देखिए एक्स स्क्वायर मिल रहा है भाई, तो एक वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। यहाँ देखिए एक्स की कोई चीज ही नहीं है, तो जो चीज ना मिले ना उसको 0 मान लिया करो, नहीं है ना यहाँ एक्स सही नहीं, 800 तो सी वाली मान हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि बी मतलब कि जो बी वैल्यू है, बी वाली वैल्यू नहीं है यहाँ पे लाला, तो बी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा कितना है, माइनस कितना भाई लिखा है 800 लिखा है, माइनस का 800 लिखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखते कितना आता है भाई। देखिए तो बी स्क्वायर, बी तो 0 है यार, तो 0 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए कितना लाल, ए है यानी कि 2 है मल्टीप्लाई, सी कितना लाल, साल लाल कितना है, लाल 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 कितना है, लाल 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 कितना है, लाल यानी कि कितना है भाई माइनस का 800 है। तो माइनस ये 0 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, 2 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 अठैया 64 यानी कि 64 लिख लिया, और ये 64 हो गया, बगल में 00, ये देखिए यानी प्लस का 64 और 00 आ गया। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ तो भाई यानी छोटा नहीं है भाई, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, ये तो बड़ा है 0 से। अगर बड़ा है 0 से तो पहला आंसर तो आ चुका है कि भैया ऐसी आम की बनिया बना यानी ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। यानी क्या लिखेंगे, आम की बगिया बनाना संभव है, संभव है, भाव है। क्यों, क्योंकि भैया बी का यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac मान क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है। अब कह रहा है यदि है तो है, तो भैया तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है अगर संभव है तो आपको क्या करना है, लंबाई चौड़ाई निकालना है। तो बड़ा आसान है यार, लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए हमें x का मान निकालना पड़ेगा। तो देखो चाहो तो भाई इसी को सॉल्व कर लो यार, चाहो तो इसी को सॉल्व कर लो क्योंकि यहां तक आ चुके हैं, या फिर चाहो सीधा 4 से सॉल्व कर लो क्योंकि हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान सॉल्व कर चुके हैं, 6400 आया है। देखो कितना लिखा है, इसको अब यहां से x का मान निकालना, तो 2x स्क्वायर
माइनस कितना लिखा भाई 800 लिखा है, बराबर कितना लिखा है 0 लिखा है। अब यहाँ से x का मान चाहिए आपको, देखिए यानी कि 2x², इसको उधर भेजेंगे तो यानी 8 का 00 हो जाएगा, यहाँ x² बराबर हो जाएगा 800 अपान नीचे 2 आ जाएगा, यहाँ से x² बराबर 2 कम 2 2 दूनी 2 कम 2 2 चौको 8, 2 कम 2 2 चौको 8 यानी कि 4 हो जाएगा, बगल में लगा लेंगे 00 लगा लेंगे, यहाँ से x² हटाएंगे तो रूट लगेगा 400। अब देखिए इसको ऐसे लिखें x बराबर, ध्यान देखो अगर ना कर पाओ तो 4 गुणे 100 लिख लो इसको, देखिए तो रूट 4 का मान 2 और रूट 100 का मान कितना होता है भैया, रूट 4 का मान 2 आएगा, रूट 100 का मान कितना आता है 10, 10 बाहर निकाल लिया तो 10 दूनी कितना आ जाएगा, 10 दूनी हो जाएगा 20। अब यहाँ पे देखिए रूट को सॉल्व करें तो आंसर आएगा प्लस माइनस में, लेकिन तुमको पता है कि x क्या है, लंबाई चौड़ाई है, तो लंबाई चौड़ाई माइनस में तो होगी नहीं, तो x मान कितना ले लेंगे हम, प्लस का 20 ले लेंगे, तो यानी कि x क्या था, चौड़ाई, तो यानी कि हमारी जो चौड़ाई आएगी भाई, चौड़ाई, चौड़ा जाओ बेटा, चौड़ाई कितना है कि x की वैल्यू कितना आ गई है, यानी कि 20, बगल में लिख लो भैया किस में दिया गया सब कुछ है मीटर में, तो यानी कि ये नहीं लिखोगे तो अंडू नंबर मिलेगा बेटा, अंडू। और बेटा लंबाई कितनी आ जाएगी भाई, लंबाई क्या है 2, यानी कि लंबाई क्या है 2x, यानी कि 2x, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई x है बेटा 20 यानी कि 40 बेटा कितना आ जाएगा मीटर। ऐसे बेटा करते हैं, ऐसे करते हैं, इसका हिस्सा ले लीजिए, स्वागत है। 1 2 3, तो मैंने अभी तक क्या बताया, मैंने अभी तक यही बताया है कि कोई चीज संभव है या नहीं है, आम खाना संभव है, बाग बनाना संभव है कि नहीं, वीडियो बनाना संभव है नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, b² - 4ac की पहले सॉल्व कर लेंगे, जो भी समस्या दी उसकी मैथ बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे ऐसे द्विघात समीकरण, और उसमें b² - 4ac को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी हो या फिर 0 के बराबर हो तो संभव होता है, लेकिन अगर 0 से छोटी आ जाए, 0 से छोटी मतलब कि माइनस वाला नंबर आ जाए तो बगिया बाग घर बनाना संभव नहीं होता है। आई थिंक क्लियर होगा, बड़ी सुंदर बात है। चलो आओ इसके अगले कुछ सवाल देखते हैं भाई क्या कह रहा है। यूं तो अकेला मैं अक्सर दुनिया को बदल सकता हूँ मैं, मालूम सर इसमें हमें क्या करना है, एक चर से खेलना होता है, दो घात समीकरण में क्या मिलते हैं, हमेशा एक चर में, हमें क्वेश्चन को ऐसा मानना होता है कि सारा कुछ एक चर में खत्म हो जाए। देखिए क्या कहानी है भाई, क्या कहानी, ध्यान से देखोगे तो आपको सब मजा आएगा। क्या कह रहा कहानी भैया, कह रहा क्या निम्न स्थिति संभव है, फिर से संभव संभव की बात आ गई, यानी कि अपना हथियार क्या है, अपना हथियार है b² - 4ac, ये अपना हथियार है, इसको चेक करेंगे, अगर इसका मान 0 के बराबर 0 से बड़ा हो जाए तो संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। आओ चेक करते हैं क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या स्थिति भैया, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कहानी लिखी है, दो मित्रों की आयु का योग यानी कि 20 वर्ष है, तो भैया दो मित्र हैं, एक मित्र ये हैं भैया और एक मित्र ये हैं, उनकी मित्रों की आयु का योग करना है, यानी जोड़ लिया कितना भैया है मतलब कि बराबर है, कितना भैया 20 वर्ष है। तो देखो भैया बड़ा आसान सवाल है, अगर किसी एक को हम यक्स मान लें तो दूसरे की अपनी आप मिल जाएगी, यानी कि 20। अब देखिए दूसरे फ्रेंड की अगर हमें एज निकालना है तो 20 यहाँ पे था, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे यानी माइनस का x वर्ष आ जाएगा, यानी कि जो पहले का है यानी कि पहला, तो यहाँ समझ में आता है, यानी कि जो पहला मित्र है, पहला मित्र, दो मित्र है ना, तो पहला मित्र, पहला 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 प्यार है, पहला मित्र कितना हो जाएगा भाई, पहला मित्र हो जाएगा कितना हमने मान लिया है, पहले मित्र को हमने कितना माना है, देखो ध्यान से यक्स माना है, यानी कि यक्स वर्ष हो जाएगा। और दूसरा जो मित्र है, दूसरा मतलब उन्हीं का मित्र है, दूसरा मित्र बना दुश्मन, मित्र कितना हो जाएगा 20 माइनस का यक्स, यानी कि 20 माइनस का यक्स हो जाएगा, बगल में क्या लगा लेंगे भाई, वर्ष लगा लेंगे। क्लियर बेटा। अब पढ़ो सवाल क्या कर रहा है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष से कर लिया, 4 वर्ष पूर्व है। कहानी तेरी दीवाना मेरा, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, आ जाओ भाई, 4 वर्ष पूर्व, वेरी वेरी नाइस सर, 4 वर्ष यानी कि पूर्व, ठीक है भाई। अब 4 वर्ष पूर्व मतलब अभी मैं 20 साल का हूं, तो 4 वर्ष पूर्व यानी पहले कितना रहा होगा, यानी 16 साल रहा होगा, यानी माइनस करना पड़ेगा। तो अगर पहला मित्र हम देखें, अगर पहला मित्र को देखें 4 साल पहले, तो अगर अभी वो यक्स है तो 4 साल पहले यक्स माइनस का 4 रहा होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? जी सर मानते हैं। दूसरा जो मित्र है मेरे लाल, जो दूसरा मित्र है मेरे लाल, जो दूसरा मित्र है वो आज कितना है भाई, आज है 20 माइनस का यक्स, 20 माइनस का यक्स,
तो भैया 4 साल पहले कम रहा होगा, यानी -4 कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 20 से 4 घटाएंगे 16 बचेगा, निशान प्लस का आएगा, 16 माइनस का x बचेगा, कितना आएगा भाई, वर्ष में आएगा। इतनी बात क्लियर, सबको दब लगा के क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है भाई, अच्छा, वेरी वेरी गुड सर, वेरी वेरी गुड। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल। अब कह रहा है कि जो 4 साल पहले की जो आयु आएगी ना, उनका गुणनफल निकालो। तो गुणनफल कैसे करेंगे भाई, देखिए ये लिखा है भाई 4 साल पहले, यानी x माइनस का 4 हो जाएगा। ये कितना लिखा भाई, 16 माइनस का x लिखा है, 16 माइनस का x। तो इनका क्या लेना है, गुणनफल लेना है। कितना हो जाएगा भाई, यानी 48, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 था यानी कि हो जाएगा, मतलब बराबर लगाना है। चलो आओ मल्टीप्लाई करते हैं। x का पहले 16 मल्टीप्लाई, तो 16 और x हो जाएगा, बहुत सुंदर बात है। माइनस प्लस का माइनस, x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 से 48, 16 चौको 64, 16 को 4 से मल्टीप्लाई, 16 चौको 64 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस निशान आएगा। फिर क्या करेंगे भाई, है ना, इसका हो गया। फिर माइनस 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 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 को x मल्टीप्लाई यानी कि 4x हो जाएगा। इसको अंदर लेंगे तो माइनस का 48 हो जाएगा, बलब्बल हो जाएगा जीरो, जीरो जीरो। तो 16x यहाँ पे है, 4x यहाँ पे है, तो यानी माइनस का x स्क्वायर पहले लिख लेते हैं। 16 यहाँ, 4 यहाँ, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा भाई, 16 और 4 हो जाएगा 20, प्लस प्लस होगा, यानी कि 20x हो गया। 16 4 कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो माइनस माइनस क्या हो गया भाई, जोड़ेगा। तो 8 4 12 का 2 हासिल आ गया, कितना, 1 आ गया। 6 और 4 10, एक हासिल वाला कितना हो जाएगा, यानी कि 11 हो जाएगा, क्योंकि 12 आया था, एक हासिल 11 हो जाएगा, इससे ज्यादा 11 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर भाई, बराबर 0। ठीक है भाई, देखिए अब एक काम करते हैं, देखिए माइनस सबसे कॉमन करते हैं, तो यानी x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लिया, तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, कितना, 20x हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना, कॉमन किया तो प्लस हो जाएगा, ये 1 1 2 हो जाएगा, बल्लब्बल 0। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, जीरो से कुछ भी करेंगे 0 बन जाएगा। तो ये x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस कितना आ गया, 1 1 2 आ गया, बराबर 0 आ गया। मानते हो नहीं मानते हो? अब क्या करेंगे, अब वही है, दाढ़ी खुजवाएंगे। दाढ़ी नहीं, इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे बाबू। तो तुलना करने पर देखिए ये आगे कितना लिखा है, यानी एक्स स्क्वायर यानी एक मान कितना आ गया भाई, 1 आ गया। यहाँ देखिए तो बी का मान कितना आ जाएगा, एक्स एक्स बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान आएगा भाई -20, तो -20 हो गया। यहाँ सी का मान कितना आ जाएगा, सी का मान हो जाएगा 1 1 2 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, बी स्क्वायर -4ac के मान के सॉल्व करना है। सॉल्व करते हुए कितना आता है, बी स्क्वायर यानी -20 लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस का 20 लिखा है, बी का मान -20 लिख लिया, ऊपर की तरह लगा लिया, स्क्वायर लगा लिया, माइनस का 4 मल्टीप्लाई ए यानी कि 1 मल्टीप्लाई सी यानी कि 1 1 2। देखिए माइनस माइनस हो जाएगा कितना, माइनस की स्क्वायर यानी कि प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, बगल में 2 जीरो आएंगे भाई, कह के देख लेना। 20 की स्क्वायर कितना आएगा, 400 आएगा। माइनस यहाँ देखिए ध्यान से, 4 एकम 4, देखिए 4 एकम 4, यहाँ 4 आएगा, 112 गुणा करना है, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 400 माइनस का 448, तो 448 से 4 घटा देंगे तो 48 आएगा, निशान बड़ी संख्या यानी माइनस का आएगा। गड़बड़ हो गया काम, काम गड़बड़ हो गया, काम गड़बड़ हो गया, मतलब ऐसा कोई भी तालमेल नहीं है। ये लिखो कि ये स्थिति संभव नहीं है। क्या लिखेंगे, ये स्थिति संभव नहीं है बेटा, ये स्थिति संभव नहीं है। क्यों नहीं है सर, सही नहीं है क्योंकि बी स्क्वायर -4ac का मान कितना आ रहा है, छोटा आ रहा है किससे, 0 से। 0 से छोटे नंबर को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, माइनस नंबर वाले को। तो ये कहानी हो गई। इसका एक सवाल आई थिंक और साथ बचता है, टेक स्क्रीनशॉट, 1 2 3, बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया। तू जो अकेली इन राहों पे चलना मुझे सिखा गई, दिस इज योर होमवर्क, और चैप्टर खत्म हो गया। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क इसी तरीके से करना, तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आपको आ गया या फिर नहीं आया। मुझे पूरा विश्वास आप कर लेंगे। ये चैप्टर खत्म हो गया। आप मुझे बताइए कमेंट करके किस चैप्टर की नीड है, किस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, उसी चैप्टर को पहले स्टार्ट किया जाएगा। अपना प्यार बढ़ाए रखें, वीडियो को लाइक शेयर सबके पास कर दिया करें। थैंक फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।